जी मारवा आरो कीधु अरे तो मैंने कहा देखो के ब्राह्मण रे पूरा शरीर रे माए अरे भगवान भगवान नारायण देखी ना बस उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा ब्राह्मण मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ पर आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरे मेरे अंदर वो क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। वाह भगवान देखो शरीर के माथे ओपे भली केड़ा भी वो अरे करी करी कोई गुरु महाराज रा संतोरा महात्मा रा ओपरे माथे हाथ परा लागे वाह भगवान पण शरीर में ऑटोमेटिक मन ऊर्जा रे हिसाब थी अरे अपना भाव चेंज करावे जरे काऊ केवा लगा वाह भगवान कि हे ब्राह्मण देवता मेरा जीवन सदा पाप करने में बीता है, अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके और 10,000 साध्वी स्त्रियों को भी मैंने अंत कर डाला। अहो ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति में प्राप्त होगा। और नरक में जाओ कटे जाओ जो वन में भटक तो फरे देखिए अरे हारो नहीं मारे करें पूर्व वाह भगवान महाभाग अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ, आप कृपया करके उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। वाह भगवान धन्यवाद जिंदगी री ठोकर है अरे एक ठोकर थी उतरे अनुभव कड़ी नहीं मोड़ो वेद कड़ी नहीं बेगो वाह भगवान धन्यवाद कोई नैन का तकादीस को हजमे के नहीं ओपड़े यू नहीं बोलनू अरे ओपड़े वो काम नहीं करनू वाह वाह ओपड़े वो हाथ नहीं करनो धन्यवाद ओपड़े गलत रुपया और प्रयोग नहीं करना, गलत कोई खाणो नहीं गलत पेड़ अरे तो ये नैन का तकादी संस्कार और संस्कार पहले ही कौन दिए माता पिता। वाह भगवान धन्यवाद पसेली बात गुरुकुल ने स्कूल रही अरे तो भगवान कहो कियो अरे घणो तो लागू और वे कहवा लगा के भाई मोरे उद्धार करो। अरे व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्म घाती एवं महान पापी समझकर द्विज श्रेष्ठ अरुणी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वही ठहर गया। अरे ब्राह्मण देवता थोड़ी वेला मने कियो के भाई मने कोई उपदेश दियो पण बोलिया नहीं अरे पण वो वटेरो वटे बैठो रहियो। ये संतोरी परिभाषा हुई। वाह धन्यवाद प्रभु ओपे जाओ जरे कोई संत महात्मा देखो हेमोरे लगे मैं आपने पहला भी की अरे सतो गुण रजो गुण तमो गुण अरे तीन भगवान कृष्ण री भक्ति करवा वाला रे मैं प्रेम भाव ज्यादा भाई अरे भगवान शिवरो उपासक भाई शिवरो भजन करवा वाला भाई धन्यवाद तो वे थोड़ा तमो गुणी तामसी प्रवृत्ति अरे तो ओपे गया घणोरे सभा में ओपड़ी परीक्षा लेवानो वन टाइम रा समय आयोड़ो धन्यवाद ने वे कोई दावी जी उपरा बोले अरे तो ओपे तो बड़ी परीक्षा की थी कि भाई ये तो यू बोले ने तो लड़े ने तो यू के ने वो के तेरे ओपे बटाती उठे तो रवाने अरे ने ओपे जो जमिया रिया घंटो 2 घंटा तो कोई न कोई तो पसे ओपे ने वे पलटवार करी के भाई दीकरा की कर आया था आओ कौन तो वाह भगवान थे वो जो रास्ता पकड़ियो वो सही है कि नहीं अरे तो वे ओपे ने लाराती आशीर्वाद दी ने हजमा में मिले धन्यवाद प्रभु तो ईरो यू वो शिकारी वटे बैठो रहियो। आरुणी भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे और इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। वाह भगवान कोई किया वगैरह भैयोरी रोज को नियम बनी भाई जना भजन में लागो। अरे सब बन्ने देखे न करे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणी स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे, तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ आइयो जी वे स्नान करवा आरू ब्राह्मण देवता नदी में डुबकी लगाई तो उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा। वाह भगवान वाह अरे मार पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। वाह भगवान धन्यवाद। जो शिकारी बैठो तो वन्नी नजर पड़ी गई हो तो आज मारी पड़ा गुरु ने मारी जो पहले ही कॉम लिया बड़े फटाफट धनुष उठावे ने मड बाघ ने मारियो। वाह और उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। धन्यवाद प्रभु। बाघ ने मारते ही बाघ में एक पुरुष बाहर आइयो। अरे बात ऐसी थी कि जिस समय आरुणी जल में थे अरे ब्राह्मण देवता नदी रे में स्नान करवाने वास्ते पानी रे में था। अरे
और वन टेमराइस वन बाघ वनोरे माथे बात झपट गिरी। अरे सजन क्यों और उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा, अरे सा घबराहट कोई डर लागे, और डर लागे जरे भगवान याद आवे वाह भगवान जो शब्द हालता है ईयो अपने कोई थोड़ू कोई अचानक कोई वेजरो वापी को के ये भाई अरे सा तो अरे सा ब्राह्मण देवता रे मुड़िया माते वन टेमरा खाओ शब्द आई ओम नमो नारायण अरे सा वन डरती वाह भगवान यह मंत्र निकल पड़ा तब तक बाघ के प्राण कंठगत ही थे। आधे टाइयो डाटा ब्राह्मण देवता तो क्यों अरे के ओम नमो नारायण वाह भगवान करे बने जरी झपट कीधी करे अरे सा और वन टेमरा ये बॉन्ड लगाई वन टेमरा ये बाघ पर मुंह नहीं वागरे जो मरवारो हो के प्राण जावारो समय तो वो तो ये गोतल नहीं अटकी था कंठ मारते। अरे सा अतः उसने ये मंत्र सुन लिया। राग ने सुनी है प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र के सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो गया। वाह भगवान बनने में ही वह आवाज पड़ी अरे सा मरता मरता ही ओम नमो नारायण। वाह भगवान तब उसने कहा कि द्विजवर जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है मैं वहीं जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए और अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। वाह भगवान धन्य हो आप। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर अरुणी ने उससे पूछा कि हे नर श्रेष्ठ तुम कौन हो, और तब वह पूर्व जन्म की आप बीती बात कहने लगा। अरे सा बाघ में जो पुरुष आई हो वाह भगवान वणी पूछी हो कि भाई आप कौन हो, बेटा जी एम की मारो और अनुरूप में अरे सा जरे बनने में जो कोई बात बीती थी वह बात कहो कहवा लगा। वाह भगवान मुने मैं पूर्व जन्म में दीर्घ बाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। अरे सा बहुत समस्त वेद और संपूर्ण धर्म शास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे, अन्य शास्त्र भी मुझे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। ओळख तो नहीं तो होशियार गणाई अरे लेकिन ब्राह्मणों थी उनने कोई लेना देना। अड़गुई रतन मैं प्राय ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता अरे सा रीबल तो गाल ठोक तो और मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा। सुबह मौत श्राप दी अरे सा कि तू बाघ बनी बाघ, वाह बड़े क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान आदर अनादर हो रहा है, तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। अरे सा कोई याद नहीं रहता नहीं। विप्रवर वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे और उनका घोर श्राप मुझे लग गया। मुने जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। अरे सा एडो घोर मत करो मारे श्राप दी दो अरे सा और श्राप रे बाजरे में क्षमा याचना की दी। वाह भगवान तो धन्यवाद क्षमा याचना की दो रे बाद में काऊ कियो अरे सा मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि। वाह भगवान थोड़ा शांत हुआ भाव पासा बड़ों ने राजी की तरह काऊ कहवा लगा। अरे सा अतएव उन्होंने मेरी उद्धार की बात बताते हुए कहा अरे सा थे वाघ बणुयो तनो कोई याद नहीं रे अरे सा क्षमा मोंगी अरे सा जरे काऊ कियो वाह भगवान के मारो उद्धार कण प्रकार थी वही जरे बने ऋष काऊ कियो ब्राह्मण देवता के प्रत्येक सट्टे दिन अरे सा प्रत्येक सट्टे दिन मध्य काल में तुझे जो कोई भी मिले उसे तू खा जाना। अरे सदनम एक दिन कन्न मळे जका ने हडप सदानों में एक दाड़ू करे बेपालना मध्याह्न वाह भगवान 12 बजे और तब तू उसे खा जाना, वह तेरा आहार होगा। और जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाए, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायण यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब जाकर के तुझे स्वर्ग की प्राप्ति। वाह भगवान पाजो तुम्हें कोई धके दूत मળી कीजो और अणमें कोई संशय नहीं। अरे यात्रा तो भोगोना है इस तने मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्म द्वेषी को भी भगवान नारायण के दर्शन का सुलभ हो गया। अरे सा
फिर जो अपने मुंह से ओम हरिये नमः, हरे सा ओम हरिये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त हो जाता है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूं, यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं और भगवान पुरुषोत्तम कुटुस्थ पुरुष है। हरे सा ऐसा कहकर शुद्ध अंतकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष के रूप में स्वर्ग में चला गया और आरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याघ से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले बस मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वर मांगो। तारो पण उद्धार करूं घणा दिन हुआ शिकारी ने की अरे કે सा તે મને વસાયો, મને એને ખારવા ખાવા હારું કીધું ને તે બોણ લગાઈ अरे सा थारो आज પણ બાજરો તો ઉદ્ધાર બુઓ બુઓ પણ હમે મું થા માતે રાજીયું થુ વરદાન મો। वाह भगवान तो धन्य ब्याज शिकारी कहो कहवा लगो कि ब्राह्मण देवता मेरे लिए यही वर पर्याप्त है और जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं, भला आप ही बताइए इससे अधिक वर लेकर मुझे क्या करना है। मार दादे ठीक तौर पर भक्ति करूं बीजो कटे जाने अरे सा आरुणी ने कहा, वाह भगवान शिकारी तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनज उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे और तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतकरण परम पवित्र हो गया है। वाह भगवान मैती अरे सा शुद्ध हो मैती साफ हुआ, मैती पवित्र हुआ। मार लो कोई नहीं देखो बारे घड़ी देवाती बानी सहेलू तो मैती अंतकरण साफ हुआ भगवान मान लो देखा बारह दुनिया देखो और अरे मैती साफ हुआ जरा भगवान झट दे वो अपना काम सफल करे। वाह भगवान धन्यवाद जरे कहू कियो अरे। कि वन टेमरा भयंकर रूप तू અને ઘણું કીધું કે મને ઉપદેશ દિયો વન ટેમરા બ્રાહ્મણ વનની કોઈ વાત નહીં હોવી, कारण મને દેખા દેખી વનને કોઈ વડે તપ में बैठो अरे सा तेरे बन सुधी પણ અમે જરી वो કે સાફ પાણી ઓપન કર્યું ભાવે મીઠું બઢિયા મિનરલ કીધું वाह भगवान ખારો થી બાપ વરસાદરું આવે અમૃત વર્ષે ઓ હાવ લાગે अरे सा નલોમાં આવે वो કે ખારું એડું બાપ હાગું નહીં લાગતું। वाह भगवान તો કહેવાનો મતલબ ઈ શું अरे सा કે અંતકરણ જયારે કહું કહેવા લાગા वाह भगवान परंतु अब तुम्हारा अंतकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देवी का नदी में स्नान करने, मेरा दर्शन करने तथा चीर काल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। एक तो हाथे हाथे भगवान रू नाम लीधु, एक टेमो टेम नदी रे में स्नान हुआ अरे सा और इसमें कोई संशय नहीं साधो। अब मेरा ये एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रह करके तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। अरे थारे मन में आती भक्ति करवारी मारू कियोड़ू ये को मौन और थारी इच्छा भी थी कि तू बे अटे बे ने तप कर। वाह भगवान और इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पाप रहित हुआ व्याघ आरोणी मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तप करने लगा। अरे सा काउ कियो कि जिनमें तप अरे सा भजन करवारी ताकत, वाह भगवान भगवान भजन करवारी श्रेष्ठा अरे सा और इंद्रिय संयम, अरे सा बैठा बैठा वो विचार कटी ना कटी दो। वाह भगवान भगवान ने घना जणा प्रसाद सिड़ावे, अरे सा भली मुद्दा को मिठाई वो हाकर वो चॉकलेट वो कोई अरे सा और सिड़ावे जरे कोई एडूस वेजर वो के भगवान की खाए अरे सा एकदम महाराज खाई अरे सा वो बीजो पलटवा वाह भगवान देखो कितोड़ो दूर पड़ी सही वे वो को कहे कि भाई भगवान तो भोगरा फूका है, अरे सा पण समझवारी
आप जटाती घरती रवोने बुआ हरे सा दुकोनती प्रसाद लीधी वाह भगवान कन्ने नोमती लीधी महादेव जी वाह वाह रोम दे कृष्ण भगवान रे हरे सा प्रसाद लावे भगवान ने अर्पण की दी हरे सा और वह भगवान ने सड़ी हरे सा से आप वोटी हरे सा हमें आपने हरे सा अगर आप कटी गुरु महाराज ने बटे गया हो वाह भगवान और आपने की कि मुंह आपने वो श्री कृष्ण वो शब्द दो वाह भगवान वो थाने वो थारे जपणो हरे सा तो के हुक्म वाह भगवान हम वो 100 महीना जपियो हरे सा 12 महीना जपियो हरे सा और 12 महीना फूटी पसे पाछा गुरु महाराज ने गोड़ी गया हरे सा ने गुरु महाराज कहे कि मैं बंदाड़ी थाने वो शब्द दीदी तू ओ आय तू मन पासू दे वाह भगवान हम थे अबू को के ओ लियो अबू हरे तो हमें वो थोड़े माहिती गियो के नहीं गियो जाए नहीं क्योंकि वो थे वणी रात दाड़ो कंठस्थ किधर तो केवारो मतलब के श्रद्धाती न भावती आप भगवान ने जो भोग अर्पण की दो तो वो तो भगवान मोने लियो हरे सा ये के जिनमें तप और इंद्रिय संयम हरे सा कई प्रकारी देखो हेमती मोटा मोटो दोष कटा रही है और हरे सा ये ओक जरी देखे वाह वाह अटाती पाप वेणु चालू है पहले पाप अटाती हरे सा है दोषी है ओकोती देख हरे सा भगवान तो देखवारू कहू जो सी देखवारी है वैस देख वाह भगवान जो होबल वारी है वह होबल वारी धन्य हो प्रभु जो खावारी है वैस खावारी हरे सा पर ओबे वो पापी सटाती ओकोती प्रवेश हरे सा तो इंद्रिय संयम हरे सा अति आहार इंद्रिय बल हरे सा भगवान भूखा रहवाती भगवान नहीं मिलता मोई मोन वाह भगवान પણ આત્મ पर શુદ્ધ भूखा रहवाती शरीर की एनर्जी आपरो काम करवारी जो शक्ति વાહ ભગવાન आप पूरो दिन केड़ा वेद रहियो હરે सा आपरू मन केड़ू आली વાહ ભગવાન आपरा विचार केड़ा आली હરે सा वे वन्य माते निर्भर करे વાહ ભગવાન और जतरे ध्रापेन जीवी उड़ाओ तो आलस माते पड़ी હરે सा ऊंग माते आवी હરે सा बीजू कोई हुजे पड़नी વાહ ભગવાન ये वर्णन नहीं है હરે सा जरे कहो कियो कि वेदों का स्वाध्याय હરે कोई न कोई अगर वासनु आवे तो ज्ञान रही किताब लियो घर में टीवी है तो टीवी में ही भागवत है कथा है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन है भजन है आले ધન્ય હો પ્રભુ आप हवाला कोई भी भली वासी कौमी करो वाईदू काढ़ो के भली कोई भी कौम कर लिया तो वण में अपनो जो शब्द हाले वण शब्द थी ओपे कोई भी कौम करे હરે सा पसे आयु यज्ञ पवित्र विवाह सदा अन्नदान और सदाचार ये 7 गुण वर्तमान में उन्हें महान उत्तम कुल कहते हैं વાહ ભગવાન कर्म रहस्य હરે सा अत्रि वंश में उत्पन्न एक मुनि थे जो संयमन नाम से विख्यात હરે सा और उनकी वेद अभ्यास में बड़ी रुचि थी વાહ ભગવાન वे प्रातः मध्याह्न तथा सायं त्रिकाल स्नान संध्या करते हुए तपस्या करते थे एक दिन धर्मारण्य क्षेत्र में परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से वहां गए वहां मुनि ने निष्ठुरक नामक व्याघ्र को देखकर उसे मना करते हुए कहा कि भद्र तुम नींद कर्म मत करो હરે सा ઊંઘ મત લ્યો कोई भी शिकारी वे और गलत काम करतो वे तो सलाह देवा वाला मळे હરે सा पण उन शब्दों थी हजमा आवे कि भाई वो जो तू कर्म करे रही है वो गलत है મજા અંડરસ્ટેન્ડ तो वणी ने पण शिकारी ने काउ कियो હરે सा कि वो काम छोड़ा વાહ ભગવાન तब मुनि की और देखकर वह शिकारी मुस्कुराते हुए बोला द्विजवर सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके
माया फैला देता है, ठीक वैसे ही ये प्रभु की माया है और इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अरे सा कोई वहम नहीं करना। कौन कह रही है? हम शिकारी के। अरे सा तो भगवान रा काम हो भी ओड़ा तो करा उनमें कोई विप्रवर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहम भाव को न टिकने दें। अरे सा मोक्षरी इच्छा और मैं जो अहम अभिमान, अरे सा तो आ चीज अड़वा नहीं देगी। ये सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, और इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूं, इस भाव का होना उचित नहीं है। घर में सुवन के होता मुंह करूं, मैं वेदनों थाले फाड़िया पन्ने नहीं हावरे जरिए के का तुवन घर में होता मुंह आइयो कुटी हैंग भूए मैं अतरू जोड़ी अरे सा अतरी दोरी में नहीं कीधु वाह भगवान दीकरा वे जो दीकरा ही कमाना मोड़े तो के मैं कीधु भरोसे रहूं। अरे सा सब लीलावंती है। अरे आपरे सुखी व्यवहारो योग आवी आपरे माथे भगवान नी अनुकंपा वही जरे आप ही सेटो सेट भली दीक रही सरकारी नौकरी माथी पा लगी ने लक्ष्मी रही भंडार पा भरी ने देशावर्ती धनरू आवी ने हैंगी थाले को अरे सा पण हे वन्ने जरे काऊ केवल लगा अरे सा अर्थात अरे सा अहम अर्थात मैं करता हूं, इस भाव का होना उचित नहीं। निष्ठुरक व्याज की बात सुनकर विप्रवर ब्राह्मण देवता संयम ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उनसे इस प्रकार कहा कि भद्र तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कर रहे हो? अरे सा एडी नहीं करनो। एक तो शिकारी और एक वन ब्राह्मण देवता थी हटेली पासी मातली बात करेगी। अरे सा एडो धर भाव बढ़ावायो तो थो एडी एडी बात कौन प्रकार थी कह रही है? हां ब्राह्मण देवता री बात होबले ने धर्म मर्मज्ञ शिकारी पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया अरे सा और उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियां डाल दी। वाह भगवान लोखंडो जाल नीचे लाकड़ी। अरे सा तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उसे कहा कि आर्य इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। वाह भगवान धन्य हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मण ने मुख से फूंक कर अग्नि प्रज्वलित कर दी और वे शांत होकर के बैठ गए। वाह भगवान जब आग धधकने लगी तब वह लोहे का जाल भी गर्म हो उठा। साथ ही उसमें जो गाय की आंख के समान छिद्र थे उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे। लोखंड रो जाल गायों री औक वे जेड़ा जेड़ा वन्ने उसमें वे माज की दूरा अरे सा और नीचे आग लगोड़ी तो वण में थी वे आग रा फुवारा बनना अरे सा और उसमें निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी कि मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर के निकल रहे। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ी और आग के एक जगह रहने पर भी उस लोहे में जाल के छिद्रों से ऐसा दृश्य प्रतीत होने लगा कि तब व्यास ने उस ब्राह्मण से कहा कि मुनिवर आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला उठा ले। अरे सा आग का जो फुवारा हाले दिया है बड़ में थी एक आग फैल लियो जो कि धोर आवे जो जिससे मैं शेष ज्वाला को बुझाकर शांत कर दूं। अरे सा बीजी आग ने शांति। वाह भगवान इस प्रकार कहकर उस व्याज ने जलती हुई आग पर जल से भरा एक घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग सहसा शांत हो गई। अरे सा सारा दृश्य पूर्ववर्त हो गया। अब व्याज ने तपस्वी
संयम मन से कहा कि भगवान, आपने जो जलती आग ले रखी थी वह उसी अग्नि पुंज से प्राप्त हुई है और उसे मुझे दे दे। वाह भगवान। आपने जो आग लेवा रखी है तो आप वाली दी, हमें आप पण आग ने पास दियो। अरे साहब, मैं आग ने आपने कटा दी थी जटी आग लगाई थी बता, अरे साहब, उसे मुझे दे दो जिसके सारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याज के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण ने लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो वह अग्नि थी ही नहीं, वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई। की बात वाह, कटे लागे हमें अरे साहब। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले संयम मन की आंखें मूंद गई और वे मौन होकर के बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याज ने उनसे कहा, विप्रवर, अब थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वाला का और शोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वालाएं शांत हो गई। अरे साहब, थोड़ी वेला पहला तो आग धधकती थी पण जटी मूल जटी मेन आग थी बटे होड़ो ब्रेन पानी के हैं शांत। अरे साहब, तो रोज मोनी किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वालाएं शांत हो गई। ठीक यही बात इस संसार की भी है। अरे साहब, ठीक एडू और संसार एक खेल बताइयो कि परमात्मा ही प्रकृति का सहयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्चर्य रूप में विराजमान होते हैं। अरे साहब, परमात्मा वाह भगवान। प्रकृति का सहयोग अरे साहब, प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्चर्य रूप में विराजमान होते हैं। और यह जगत तो प्रकृति में विक्षोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है, अतएव संसार की यही स्थिति है। वाह भगवान। यदि जीवात्मा अरे साहब, यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। अरे साहब, गाओ पीऊ, वाह भगवान। जीवात्मा शरीर धारण अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान अरे साहब, और हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार निष्ठुरक शिकारी और संयमन ब्राह्मण की उपयुक्त बात के समाप्त होते ही उस व्याज के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विज श्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामसारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए हैं और वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुशोभित थे जो निष्ठुर को लेने आए हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण संयमन ने उन सभी विमानों में निष्ठुरक व्याध को मनोकुल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा, क्योंकि निष्ठुरक व्याध अवधेत ब्रह्म का उपासक था। अरे सर, भगवान की भक्ति करता वन कर्म बहुत हो, अरे सर, लेकिन वे कह गए जवाब एड़ा एड़ा मिल गया। वाह भगवान। जो ज्ञानी वे सही वे अरे सर, फालतू बात करी नहीं, अरे सर, नहीं करनी पंचायती में पड़े। वाह भगवान। वे खूब होशियार भावी के साथ मुझ जानकार हूं पर दकलारी कमी नहीं काढ़े, दकलाल खोटू नहीं करे। अरे सर, काऊ कियो वाह भगवान। उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतः उसने अपने अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर संयम मन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। और इससे यह सिद्ध होता है कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। ज्ञान में आपने क्यों कि ज्ञान आप जनरी प्राप्ति रे लाने लागू डाओ अरे सर, और वन्नी प्राप्ति हुई रे बाद में
हमें तो चलो ओपन ही देखे ज वास हमें आ देखे ज वास रिया अमुक हमारी वास्ता वास्ता अन्नो अगर एक एक शब्द पकड़े ब्रह्म हमें जैसे ब्रह्मनिष्ठ पकड़ी अरे ब्रह्म ने पकड़े ब्रह्म ने हजमावारे में तो मोटो इतिहास है अरे और महिला एक एक शब्द पकड़े ने हजमावा जाओ तो आगे कथा बने हाँ भगवान तो भगवान कहो कियो अरे कि भाई धर्म रे अनुसार कर वाह भगवान पहला तो अपने कर्ण वर्ण रहा अरे वन्य माते अपनू अपनू धर्म और पसे वन्य लारे आई अपने कर्म री बात अरे सर और कर्म करवा वालो कोई भी व्यक्ति निश्चय ही अरे ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है वाह भगवान हमें भगवान गणपति की उत्पत्ति और अपने गणपति की स्वाद करा